बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे मैंने कहा था कि हम यूएचएस के ऑफ्थल्मोलॉजी के 5 पेपर जो हैं हम डिस्कस करेंगे। ये अब तक के 2012 से 2022 के जो हैं एमसीक्यूज़ चैप्टर वाइज हैं, ठीक है। तो इंशाअल्लाह देखेंगे, इनसे जो है हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। तो पहला है हमारे पास आईलेट का चैप्टर। इसमें पहली एमसीक्यूज़ जो है स्टेटमेंट की ये है कि टॉर्सल प्लेट कंटेन्स विच ग्लैंड्स, मियोबियन ग्लैंड्स। ये जो टॉर्सल प्लेट होती है मियोबियन ग्लैंड्स पे मुश्तमिल होती है। पेनलेस प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग स्वेलिंग है लोअर आईलेट पे, ठीक है। तो वो हमारे पास कैलाजियन इसका आंसर है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कैलाजियन। कैलाजियन के अंदर आप कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं? ट्राई एमीसिनोलोन, एसीटोन और सर्जरी। अगर सीवियर हो जाए और उससे मेडिकली ट्रीट ना हो रहा हो तो तब हम क्या करते हैं? सर्जरी करते होते हैं। अगर पेनफुल स्वेलिंग है ऑन लिड मार्जिन पे विद पस अराउंड हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल के साथ पस भी है तो आप उसे क्या बोलते होते हैं? स्टाई, ठीक है। अगर बर्निंग सेंसेशन है आइज़ में इन विच डिजीज़ ऑफ आईलेट, तो आपको पोस्टीरियर ब्लिफराइटिस का क्या है? डायग्नोसिस दे रहा होता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर इंटीरियर ब्लिफराइटिस। इंटीरियर ब्लिफराइटिस का ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास? टॉपिकल एंटीबायोटिक्स बेसिट्रेसिन जो है आप देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्रियोथेरेपी फॉर ट्राइकेसिस इज़ डन एट कौन से टेम्परेचर पे जो है आप दे रहे होते हैं? ये हमारे पास ग्रे लाइन एट -60 डिग्री सेल्सियस टू -80 डिग्री सेल्सियस के दौरान जो है आपके ट्राइकेसिस की क्रियोथेरेपी कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आई बॉल इज़ मूव्ड आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड प्लस पिटोसिस जो है आपको मिल रही है, तो ये हमारे पास थर्ड नर्व पैल्सी है, ठीक है। इसका डायग्नोसिस है थर्ड नर्व पैल्सी का। स्मॉल साइज प्यूपल है प्लस हमारे पास एलिवेशन ऑफ लोअर आईलिड है, तो ये हमारे पास किसका? हॉर्नर सिंड्रोम का क्या है? डायग्नोसिस है, ठीक है। पटोसिस, मियोसिस और हियरिंग लॉस, आई थिंक ये हमारे पास हॉर्नर सिंड्रोम जो है कहलाता है, ठीक है। फिर हमारे पास नॉर्मल मार्जिनल रिफ्लेक्स डिस्टेंस इज़ 4 मिलीमीटर। सॉरी, हमारे पास हॉर्नर सिंड्रोम में पटोसिस, मियोसिस और प्लस हमारे पास कौन से होता है? एनहाइड्रोसिस। एनहाइड्रोसिस के अंदर क्या होता है? एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग, ठीक है, वो होता है। तो ये हमारे पास हॉर्नर सिंड्रोम का ट्राइएड है, ठीक है। नॉर्मल मार्जिनल रिफ्लेक्स डिस्टेंस कितना होता है? 4 मिलीमीटर। और यहाँ पे एक मैंने ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है कि नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना होता है? 11 से 21 मिलीमीटर मर्करी, ठीक है। फिर हमारे पास स्मॉल साइज्ड ये हो गया, नॉर्मल ये भी हो गया। ट्रीटमेंट फॉर थर्ड नर्व पिटोसिस कौन सी आप ट्रीट कर रहे होंगे? फॉलोइंग काज को आप ट्रीट कर रहे होंगे। फिर अपने नर्व रीजनरेशन का वेट भी करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास पैरालिटिक एक्ट्रोपियन इज़ ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ विच मसल, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई की वजह से जो है पैरालिटिक एक्ट्रोपियन हो रही होती है, ठीक है। और प्रोसीजर फॉर सिकाट्रेशियल इंट्रोपियन इज़, प्रोसीजर कौन सा होता है? टॉर्सल रोटेशन सर्जरी जो है आप कर रहे होते हैं, ठीक है। मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड्स ऑफ आई आर, मियोबियन ग्लैंड्स जो है आप कर रहे होते हैं। अच्छा, इन नॉर्मल बेल फिनोमिना आई मूव्स व्हेन लिड्स आर क्लोज, अपवर्ड और आउटवर्ड जो है आई बॉल मूवमेंट हो रही होगी, ठीक है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्राइंडिकेशन फॉर परफॉर्मिंग स्लिंग ऑपरेशन इज, कंट्राइंडिकेशन क्या होनी चाहिए इसके अंदर? एब्सेंस ऑफ बेल्स फिनोमिना। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द अपर आईलिड इज़ सिबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा। अपर आईलिड का मोस्ट कॉमन ट्यूमर सिबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा होता है। लोअर आईलिड का जो हमारे पास मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है वो बेजल सेल कार्सिनोमा होता है। और मोस्ट कॉमन लोकेशन कौन सी है बेजल सेल कार्सिनोमा की? लोअर आईलिड, ठीक है। पेनलेस प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग स्वेलिंग है अपर आईलिड पे, काजिंग करिए नैरोइंग ऑफ द पैल्पेब्रल फिशर। और इसका डायग्नोसिस क्या है? मैकेनिकल पटोसिस। पटोसिस किसकी वजह से होगी? ये हमारे पास कैलाजियन की वजह से, ठीक है। सिबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा स्टिमुलेट कर रही होगी विद विच आईलिड पैथोलॉजी, तो इसके अंदर कैलाजियन होगा, ठीक है। यहाँ तक तो था हमारे पास आईलिड का चैप्टर। और नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है लैक्रिमल सिस्टम का, ठीक है। लेंथ ऑफ नेजो लैक्रिमल डक्ट कितनी होती है? हमारे पास 12 मिलीमीटर होती है। लैक्रिमल सैक की लेंथ कितनी होती है? 2 मिलीमीटर, ठीक है। हमारे पास फिर हमारे पास है कि व्हेन डज टेयर प्रोडक्शन स्टार्ट्स आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद जो है टेयर कब स्टार्ट होना? 3rd से 4th वीक पे जो है प्रोडक्शन टेयर की होना स्टार्ट हो जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर कंजेनिटल नेजोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन एट एज ऑफ 2 ईयर, प्रोबिंग।
ठीक है। व्हेन डज DCR मतलब कि डेक्रोसिस्टोरेनोस्टोमी कब परफॉर्म करनी चाहिए? जब प्रोबिंग फेल हो जाए और एज ऑफ नियरली जो है हमारे पास 5 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप जो है DCR कर सकते हैं। इन DCR चैनल इज़ क्रिएटेड बिटवीन विच 2 स्ट्रक्चर, कौन से 2 स्ट्रक्चर में जो है चैनल क्रिएट किया जाता है? लैक्रिमल सैक प्लस हमारे पास नेज़ल कैविटी में, ठीक है। लैक्रिमल ग्लैंड जो है लोकेटेड होते हैं कौन सी बोन के अंदर? फ्रंटल बोन के अंदर जो है ये लोकेट होते हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स। फिर टेयर फिल्म हैज़ 3 लेयर, थिनेस्ट लेयर सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? इसके अंदर हमारे पास कंजक्टिवल ग्लैंड, जिसे आप ग्लैंड ऑफ हेनिल एंड मैंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्वस लेयर ऑफ टेयर फिल्म इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? लैक्रिमल ग्लैंड्स एंड एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स। सिंपल सी 1 लाइन क्वेश्चन हैं, इनको देख ले तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, ठीक है। काज ऑफ लैक्रिमल पम्प फेलियर इज़ फेशियल नर्व पाल्सी, पैरालिसिस ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। पेनफुल स्वेलिंग एट मीडियल कैंथस प्लस डिस्चार्ज हो तो आप एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस बोलते हैं। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? कंजेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन इन लैक्रिमल ड्रेनेज पाथवे में लोअर एंड ऑफ द नेजो लैक्रिमल डक्ट है, ठीक है। लैक्रिमल पाथवे ऑब्स्ट्रक्शन की काज क्या है? क्रोनिक डेक्रोएडिनाइटिस, ये हमारे पास क्या है उसकी वजह है। एक पेनलेस स्वेलिंग है अपर आईलेट पे और काजिंग पेटोसिस एपिफोरा एंड कंजक्टिवल कीमोसिस, और इसका डायग्नोसिस क्या है हमारे पास? क्रोनिक डेक्रियोएडिनाइटिस, ये हमारे पास क्या है? डायग्नोसिस है। पेनलेस स्वेलिंग है आईलेट पे, काजिंग डाउनवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट है आईबाल की, तो हमारे पास ट्यूमर ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड है, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हुआ और तीसरा चैप्टर है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा में क्या है? फॉलिकल्स ऑन बुल्बर कंजक्टिवा आर पैथोग्नोमिक। पैथोलॉजी देखें तो हमारे पास अगर बुल्बर कंजक्टिवा पे फॉलिकल्स हों तो हम ट्रैकोमा डायग्नोस बोल रहे हो। कैलेम्डिया ऑफ्थेल्मिया न्यूनेटेरम, इसकी ड्रग चॉइस कौन सी है हमारे पास? एजिथ्रोमाइसिन जो है आप दे रहे होते हैं, ठीक है। गोनेरिया के अंदर ऑफ्थेल्मिया न्यूनेटेरियम के अंदर आप जो है सेफेलोस्पोरिन ड्रग जो सिफोटेक्साइन दे रहे होंगे, ठीक है। फिर हमारे पास न्यू बॉर्न बेबी है प्रेजेंट विद म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज ऑन द 4th डे, डायग्नोसिस क्या है? गोनेरिया, ठीक है। फिर हमारे पास ट्रायंगुलर फाइब्रोवेस्कुलर ग्रोथ एक्सटेंडिंग फ्रॉम कंजक्टिवा टू कॉर्निया इन द इंटरपैल्पेब्रल रीजन एंड द शोइंग इन्विजन ऑफ द कॉर्निया, तो हम स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? पिंगुइक्यूला की, इसके अंदर हमारे पास एवेस्कुलर है। और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द ज़ीरोफ्थेल्मिया ओरल विटामिन ए देंगे हम। जॉर्डन्स लाइक सिम्टम्स हैं, जॉइंट पेन है और पेप्लिडिमा है, तो हमारे पास हाइपर विटामिनोसिस ए जो है डायग्नोसिस है हमारे पास। एक 14 साल का लड़का है, रेडनेस ऑफ वाइट आई, ठीक है, 6/6 विजन है और पर्टोसिस है। ट्रीटमेंट इस पेशेंट का क्या होना चाहिए? दिस कंडीशन इज सब कंजक्टिवल हिमरेज, तो ट्रीट ओनली एटियोलॉजिकल फैक्टर, पर्टोसिस कफ को आप जो है ट्रीट कर रहे होंगे, ठीक है। फिर हमारे पास ट्रीटमेंट फॉर एक्वायर्ड मेलानोसिस, इसके अंदर आपके पास एक्सीजन करेंगे सर्जरी, ठीक है। ट्रीटमेंट फॉर मेलैग्नेंट मेलानोमा, ट्रीटमेंट फॉर मेलैग्नेंट मेलानोमा के लिए जो है हम इन्यूलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ द फ्लेक्टिन्यूल इन द फ्लेक्टिन्यूलर कैरिटो कंजक्टिवाइटिस इज़ 9 o'clock, ठीक है। फिर हमारे पास फिर हमारे पास a 10-year-old patient present in start of the summer with a giant papilla on the palpebral conjunctiva and ropey secretion, diagnosis is, ये हमारे पास वर्नल कैटरे कहलाता है डायग्नोसिस इसका, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट काज कौन सी है? केरेटोकोनस की, वर्नल कैटरा, ठीक है। सेफ स्ट्रेटजीज ट्रीटमेंट इज़ रिकमेंडेड बाय WHO फॉर ट्रैकोमा के लिए किया जाता है, ठीक है। वेयर डज कॉर्नियल पेनस फॉर्म्स बिटवीन एपी एंड द बोमेंस मेम्ब्रेन सब एपिथेलियल में जो है बनता होता है कॉर्नियल पेनस, ठीक है। अ पुअर मैन जो है प्रेजेंटेड विजन प्रॉब्लम ऑन आई एग्जामिनेशन, देयर वाज अ वाइट लाइन ऑन द टार्सल कंजक्टिवा एंड द फ्यू डिप्रेशंस एट द लिम्बस, डायग्नोसिस क्या है हमारे पास? ट्रैकोमा, ऑल्ट्स लाइन एंड द हेर्बिट्स पिट्स, ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी है प्रेजेंट हुआ है विद द कंजक्टिवल कीमोसिस वाटरिंग एंड डिस्चार्ज, इसका डायग्नोसिस क्या है? वायरल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। एडिशंस बिटवीन आईलिड एंड द ग्लोब, इसको हम बोलते हैं सिम्बलीफेरॉन, ठीक है। फिर एडिशन बिटवीन पैल्पेब्रल बुल्बर कंजक्टिवा इज नोन एज द सिम्बलीफेरॉन, ठीक है। एडिशंस बिटवीन आईलिड्स इज आल्सो नोन एज एनकाइलोबिलीफेरॉन, सिम्बलीफेरॉन, सॉरी वो ऊपर वाला जो था सिम्बलीफेरॉन था, ये नीचे वाला एनकाइलोबिलीफेरॉन। फिर नेक्स्ट चैप्टर है कॉर्निया का। थिकेस्ट लेयर कॉर्निया की कौन सी है? स्ट्रोमा होती है, लेयर ऑफ कॉर्निया दैट डिटरमाइन द डिहाइड्रेशन, एंडोथेलियम,
लेयर ऑफ द कॉर्निया रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी कौन सी होती है? हमारे पास एंडोथीलियम होती है। मोस्ट आई डायोप्टर पावर प्रोवाइडेड बाय द कॉर्निया 43 डायोप्टर्स होता है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन कॉर्नियल एंडोथीलियम की कौन सी होती है? वो हमारे पास डिसेमिट्स मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। विच बैक्टीरिया इन्वेड द कॉर्निया थ्रू द इंटैक्ट एपिथेलियम? नेजेरिया गुनेरिया, नेजेरिया मेनिंजेटिस और कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया होती हैं। ये बैक्टीरिया होते हैं जो कि इन्वेड कर रहे होते हैं कॉर्निया को इंटैक्ट एपिथेलियम के ज़रिए से। लाइन ऑफ डिमार्केशन अराउंड लीजन इज़ फॉर्म्ड इन विच स्टेज ऑफ द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर इज़ रिग्रेसिव स्टेट, ठीक है। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉर्नियल अल्सर एंड द कॉर्नियल ओपेसिटी, या हम कॉर्नियल एब्सेस भी जिसे बोलते हैं। फ्लोरेसेंस स्टेन के ज़रिए से हम जो इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कॉर्नियल अल्सर जो है टेकअप जो है स्टेन को कर लेता है, ठीक है। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर की कौन सी? परफोरेशन है। एडिशंस बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस इज विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर? लिकोमा एडहेरेंस होता है वो एक्टेटिक कॉर्निया। इंटीरियरली जो है हमारे पास लाइंड होता है बाय आइरिस इज नोन एज इंटीरियर स्टेप्लोमा। ट्रीटमेंट कौन सा है कॉर्नियल फिस्टुला का? फुल थिकनेस केराटोप्लास्टी करते होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ट्रीटमेंट लिकोमा क्या है? हमारे पास फुल थिकनेस केराटोप्लास्टी करें। लिकोमा और कॉर्नियल फिस्टुला का ट्रीटमेंट क्या है? सेम है। फिर हमारे पास बुलस केराटोपैथी का ट्रीटमेंट इंडोथीलियल केराटोप्लास्टी है। फिर हमारे पास विच लेयर ऑफ कॉर्नियल डैमेज इन बुलस केराटोपैथी? इंडोथीलियम होती है वो। ड्रग ऑफ चॉइस कौन से? कैंथो अमेबा केराटाइटिस के अंदर वो हमारे पास क्लोरोहेक्सिडाइन या हमारे पास पॉलीहेक्सामेथाइलाइन बाइगोनाइड जो है आप देते होते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंटैक्ट लेंस है। वेरिंग प्लस पेरिफेरल न्यूराइटिस है, तो इसके अंदर हमारे पास जो है कैंथो अमेबा केराटाइटिस जो है हमारे पास डायग्नोसिस है। फिर अ फार्मर प्रेजेंटेड आफ्टर एक्यूलर इंजरी एग्जामिनेशन शो द येलो स्टिलेट लीजन, डायग्नोसिस कौन सा है? फंगल केराटाइटिस, ठीक है। 20 ईयर्स बॉय प्रेजेंटेड विद द कंप्लेन ऑफ द पेनफुल वेसिकल्स ऑन फोरहेड एंड द पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस, डायग्नोसिस क्या है हमारे पास? herpes zoster ophthalmomicus. In which corneal pathology corneal blinking reflex is absent? Herpes zoster ophthalmomicus या टर्म्स भी कैसी होती है। अच्छा, फिर हमारे पास 19 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंटेड विद द पैल्पिटेशंस, हीट इंटॉलरेंस, स्लाइट आई प्रोट्रियन एग्जामिनेशन। आई एग्जामिनेशन पे जो है हमें वाइटनिंग इन्वॉल्व द इंफीरियर थर्ड ऑफ द कॉर्निया मिला है। डायग्नोसिस क्या है? एक्सपोजर केराटोपैथी ड्यू टू ग्रेव्स आई डिजीज। एंडोक्रिनोलॉजी का सवाल है ये, ठीक है। आ फीमेल प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ द स्लैवर ड्रिबलिंग डेविएशन ऑफ द एंगल ऑफ द माउथ ऑन लेफ्ट साइड. She told about itching in her eyes which was in the morning. Diagnosis exposure keratopathy due to the facial palsy. ठीक है. Drug of choice for the herpes simplex keratitis. Acyclovir. Which drug is contraindicated for herpes simplex keratitis? Treatment steroid because it causes the recurrence. Three main principle of the treatment for the fungal keratitis. Antifungal plus जो है हम 1% atropine plus debridement कर रहे होते हैं fungal keratitis के अंदर. ठीक है. Scalp line is the interior limit of the Descemet membrane. Most prominent sign कौन सा है? डेसीफॉर्म केराटिटिस का स्ट्रोमल एडिमा है. ठीक है. क्रोनिक पेनफुल मार्जिनल कॉर्नियल अल्सर प्लस एडवांसिंग एजेस. इसका डायग्नोसिस क्या है? मोरिन्स अल्सर. ठीक है. मॉन्सन साइन सीन कहाँ पे होता है? केराटोकोनस में. वोगर्ट लाइन जो है ऑन स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन और सीन इन विच डिजीज? केराटोकोनस में दिखाई देते हैं. बैंड शेप्ड केराटोपैथी ड्यू टू द कैलकेरियस डिजनरेशन की. ब्लड सप्लाई कॉर्निया की कौन सी है? इंटीरियर सिलियरी आर्टरी है. इन्वेस्टिगेशन कौन सी कर रहे होते हैं केराटोकोनस के अंदर? वो होती है हमारे पास कॉर्नियल टोपोग्राफी. ठीक है. फंगल केराटिटिस का ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है? नेटामाइसिन. 20-year-old पेशेंट प्रेजेंट विद डिक्रीज्ड विजन इन बोथ आइज. एग्जामिनेशन शो बायलैटरल इंटरस्टिशियल केराटिटिस विद सैल्मन पैच अपीयरेंस. व्हाट इज द डायग्नोसिस? सिफिलिस. ठीक है. सैल्मन पैच जो है हम दिखाई दे रहा है, तो वो हमारे पास कौन सा है? सिफिलिस की निशानी. ठीक है. 20-year-old girl whose right eye was injured by a tree branch now complain of the pain in the eye. Examination shows a 4 mm circular yellow lesion in the center of her cornea. What is the investigation choice? Is there in scrapping?
नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास स्क्लेरा का। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ स्क्लेराइटिस, डिफ्यूज टाइप, इंटीरियर स्क्लेराइटिस जिसे हम बोलते हैं। मोस्ट कॉमन एटियोलॉजिकल फैक्टर कौन सा होता है स्क्लेराइटिस के अंदर, रूमेटाइड अर्थराइटिस, ठीक है। फिर 2.5% फिनाइल एफ्रीन ब्लांचेस विच वेजल्स सुपरफिशियल एपिस्केलर वेजल्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। थिकनेस ऑफ द स्क्लेरा इज 0.3 to 1 millimeter. स्क्लेरा इज वीकेस्ट एंड थिनेस्ट एट जस्ट बिहाइंड द इक्वेटर 0.3 मिलीमीटर। तो ये जो है मेन जो सीधी सी बातें आप इसे देख लें। थिकनेस ऑफ द स्केलर एट द लिम्बस इज 0.8 मिलीमीटर। बी स्कैन जो शो करती है टी साइन इन विच टाइप ऑफ द स्केलराइटिस, पोस्टीरियर स्केलराइटिस के अंदर जो है आपको बी स्कैन जो है टी साइन जो है दिखा रही होती है। ट्रीटमेंट फॉर द इंटीरियर स्केलराइटिस, स्टीरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दे रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट विद जॉइंट पेन, टेम्पोरल पेन, रेडनेस ऑफ वाइट आई एंड नो ब्लांचिंग ऑफ वेजल्स विद फिनाइल एफ्राइन। व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? डायग्नोसिस हमारे पास स्क्लेराइटिस है। स्क्लेरा जो रिलेटिवली होती है किसके, एवेस्कुलर होती है, ठीक है। कैटरैक्ट एंड द लेंस, ये चैप्टर आ गया है। मोस्ट कॉमन टाइप कंजेनिटल कैटरैक्ट कौन सा है? लैमिलर कैटरैक्ट है, ठीक है। कंजेनिटल लैमिलर कैटरैक्ट की काजेस कौन सी है? विटामिन सी और विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हो सकता है या डेंटेशन प्रॉब्लम हो सकती है, तभी आपको ये कंजेनिटल लैमिलर कैटरैक्ट मिल रही होगी, ठीक है। गैलेक्टोसीमिया इज द काज ऑफ द विच टाइप ऑफ कंजेनिटल कैटरैक्ट? सेंट्रल आइल ड्रॉप कैटरैक्ट होगी, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ द कंजेनिटल कैटरैक्ट न्यूक्लियस एंड डीप कॉर्टेक्स आर इन्वॉल्व? सेंट्रल आइल ड्रॉपलेट कैटरैक्ट। Hypoparathyroidism and Down syndrome causes of punctate subcapsular cataract. High pressure oxygen is given to premature child that leads to the retinal pathology plus whitish reflex. Retrolental fibroplasia, in which disease halos form split and the reformed cataract. Intraocular lens implantation in case of the congenital cataract should not be performed before age of the 2 years. Snowflake cataract is seen in the कंडीशन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, ठीक है। सनफ्लावर कैटरैक्ट सीन इन विच पैथोलॉजी? कॉपर टॉक्सिसिटी के अंदर देखी जाती है। मेजर काजेस कौन सी हैं पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट की? स्टीरॉइड्स, डायबिटीज़ एंड रेडिएशंस। 12-year boy presented with the reduced vision after the ocular trauma. Red reflex was absent. What is the probable diagnosis? ट्रोमेटिक कैटरैक्ट। ट्रीटमेंट कौन सा है ट्रोमेटिक कैटरैक्ट का? जो कि हमारे पास है फैको इमल्सिफिकेशन, लेंस एस्पायरेशन, इंट्राक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन। द ओनली इंडिकेशन फॉर द इंट्राकैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन इज़ द डिसलोकेटेड लेंस। ट्रीटमेंट कौन सा होता है एक्टोपिया लेंटिस का? वो होता है हमारे पास इंट्राकैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन विद द इंट्राक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन। विच टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर इज सीन इन द एफेकिया? तो हैपर मेट्रोपिया जो है वो देखा जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस एफेकिया कौन सी होती है? इंट्रा ओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन एंड पोस्टीरियर चैम्बर्स के अंदर देखा जाता है। आफ्टर हाउ मैनी वीक्स ऑफ द फैको इमल्सिफिकेशन स्पेक्टिकल्स आर प्रिस्क्राइब्ड? कितने हफ्तों बाद? 6 हफ्तों के बाद जो है आप जो है स्पेक्टिकल्स एनक जो है प्रिस्क्राइब करते होते हैं। स्टैंडर्ड पावर ऑफ द इंट्राक्यूलर लेंस दैट इज इम्प्लांटेड आफ्टर द फैको इमल्सिफिकेशन प्लस 20D, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास? एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन ओवर द इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन पे ये हमारे पास जो है स्पेसिफिकेशंस ऑफ द पोस्टीरियर कैप्सूल एक ऊपर हम छोड़ गए हैं। पावर ऑफ इंट्राक्यूलर लेंस डिटरमाइंड बाय ए स्कैन प्लस हमारे पास कैरेटोमेट्री के ज़रिए से हम पावर जो है इंट्राक्यूलर लेंस की मेजर करते होते हैं, ठीक हो गया। फिर हमारे पास डिसएडवांटेज इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन ओवर द एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन पे बताना है। रिस्क इसका कौन सा है? विट्रस हेमरेज एंड रेटिनल डिटैचमेंट। थर्ड और फोर्थ परकिंजी इमेजेस फॉर्म्ड बनती है हमारे पास लेंस पे, दैट्स व्हाई इमेज इज एब्सेंट इन एफेकिया, ठीक है। फिर हमारे पास इन विच फॉर्म ऑफ द सिनाइल कैटरैक्ट कॉर्टेक्स लिक्विफाइज एंड मिल्की इन द अपीयरेंस? मोरगेगियन कैटरैक्ट में। ब्लैकिश प्यूपिलरी रिफ्लेक्स इज सीन इन विच टाइप ऑफ द सिनाइल कैटरैक्ट? न्यूक्लियर कैटरैक्ट में। Test to distinguish between the immature and mature cataract: iris, shadow, color of pupillary reflex, and number of the Purkinje images. Myopic shift is seen in which type of the senile cataract? Nuclear cataract में hard cataract होगा वो, ठीक है। 68 साल का मेल है, painless reduction of vision के साथ, pupillary reflex was grey in color and iris shadow was present. Diagnosis: immature cataract. In past, bilateral aphakia was best corrected by aphakia क्लासेस। इन्वेस्टिगेशन कौन सी है सब लिक्विडेटेड लेंस में? 20 के
20 years old lady presented with a bilateral uveitis candidus sarcoidosis. She was started on steroid therapy. फिर हमारे पास विजुअल एक्टिविटी जो थी हमारे पास 6/36 इन बोथ आइज, नो रैपिड। आगे हम देखेंगे इसकी ये किस चीज़ का मुखफ़फ़ है। देयर इज़ द बायलैटरल मीडियल ओपेसिटी दैट रिमेन्स द स्टेशनरी ऑन द आई एग्जामिन मूवमेंट। डायग्नोसिस कैन बी कैटरैक्ट, डिमेंशियल विजन इन सनलाइट, posterior subcapsular cataract. Thickening of the crystalline in diabetes may lead to the myopia. Posterior subcapsular cataract का ट्रीटमेंट क्या है? फैको एमल्सिफिकेशन है। एल्शिंग्स पर्ल्स आफ्टर कैटरेक्ट एडल्ट्स, ट्रीटमेंट इसका जो है हमारे पास NDYAG लेज़र, जिसे आप येट्रियम AL गार्नेट भी बोलते थे। काज ऑफ द एल्शिंग्स पर्ल्स इन द प्रोलिफरेशन ऑफ द एंटीरियर लेंस एपी टू द पोस्टीरियर कैप्सूल। कैटरेक्ट इज द साइड इफेक्ट ऑफ विच ड्रग्स? पाइलोकार्पाइन, phenothiazine and steroids. A patient with aphakia presented with a 6/60 vision. What power of the lens is required to correct this problem? +10 diopters, because hypermetropia is seen in the aphakia. Which drug is most likely to cause the cataract formation? Phenothiazine. Origin of the human lens is surface ectoderm. An 80-year-old man present with a painful red eye for the last one day and his intraocular pressure is 40 mmHg. He is diagnosed as lens-induced glaucoma. What is the type of the cataract causing this type of the glaucoma? Immature cataract. फिर नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है ग्लोकोमा का। मेन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, एक्टिव सिक्रीशन जो कि 80% होती है। एक्वस ह्यूमर इज प्रोड्यूस्ड बाय सिलरी प्रोसेस। यूवियल मैश वर्क extend from the uval tract to the Schwalbe's line. Intraocular pressure is normal, but there is a visual field defect and increased cupping of the disc. Diagnosis: normal tension, glaucoma. Intraocular pressure is increased but no visual defect. Diagnosis: ocular hypertension. 40-year-old male is found to have the intraocular pressure of the 30 mmHg in the right eye. His cup to disc ratio is 0.4 on that side. Which pattern of the visual field is likely to be seen if he is diagnosed with the glaucoma? Arcuate Bejerum scotoma. Drug of choice in the प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, लेटेनोप्रोस्ट जो है आप दे रहे होते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस इन द प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा इन एस्थमेटिक पेशेंट, दमे के पेशेंट में आप कौन सी एपिनेफ्राइन दे रहे होंगे, ठीक है। हाउ डज लेंटेनोप्रोस्ट वर्क इन द प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा? इट इंक्रीजेज द यूवियो स्केलर आउटफ्लो, बढ़ा देगी यूवियो स्केलर आउटफ्लो को, तो तभी आपकी ये जो है आई जो है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा को ठीक कर पाएगी। ड्रग ऑफ चॉइस इन एंगल क्लोयर ग्लूकोमा, IV मैनिटोल दे रहे होंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस इफ गोनोस्कोपी शोज ग्रेड 0 एंड इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज द 50 mmHg, तब आप IV मैनिटोल देंगे, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ चॉइस इन द फेलो आई इन ओपन एंगल एंगल क्लोयर ग्लूकोमा, रेडोटोमी करेंगे। Treatment of the choice for the infantile glaucoma if cornea is clear, goniotomy. A newborn baby presented with 11 mm corneal diameter and myopic refractive disorder. What is the diagnosis? Infantile glaucoma. Heads stria are indicator of the infantile glaucoma. Which type of the refractive error is the predisposing factor of the angle cloyer glaucoma? Heparopia. Most common causes of the neovascular glaucoma: occlusion of the central retinal vein, Krukenberg spindles formed by the pigmented iris on the endothelial of the sclera. 100 days glaucoma is seen in which condition? CRO and rubeous iridis. Treatment of the phacolytic glaucoma: first treat glaucoma, then phacoemulsification. A patient presented with the hypermature cataract and shallow anterior chamber, intraocular pressure was 30 mmHg. Diagnosis: phacomorphic glaucoma. तो ये जो है सारी मैं इंग्लिश के साथ पढ़ते जा रहा हूँ, अगर उर्दू के साथ जो है आप देख लें, बाकी आप जैसे ही आपको ठीक लगे आप वैसे ही जो है पढ़ लें इसको। ये सारी वैसे स्क्रीन तो खुली पड़ी है। A male of 60 years presented with a progressive visual deterioration with the perception of the hollows around light, and examination revealed intraocular pressure of the 32 mmHg in right eye and the 26 mmHg in left eye, open angle and the snowflakes like material on the surface of the lens. Diagnosis कौन सा है हमारे पास? नियोवैस्कुलर ग्लूकोमा। ड्रग्स कंट्राइंडिकेटेड ग्लूकोमा के अंदर कौन सी होती है? एट्रोपाइन प्लस हमारे पास ट्रोपिकेनामाइड।
ड्रग कंट्राइंडिकेटेड कौन सी होती है? ग्लूकोमा इन द अस्थमा पेशेंट, दमे के पेशेंट में कौन सी जो कंट्राइंडिकेटेड? प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्लस बीटा ब्लॉकर्स आप नहीं दे रहे होते, क्योंकि अस्थमा पेशेंट में जो बीटा ब्लॉकर्स होती हैं ये क्या है, उसको वोट्स कर देती हैं। विच एंटी ग्लूकोमा ड्रग काज द स्लीपीनेस? अल्फा 2 एगोनिस्ट। विच सेल्स आर अफेक्टेड इन द ग्लूकोमेटस? optic neuropathy, ganglion cells. Which drug cause the frontal headache and cataract when used for the glaucoma? Pilocarpine. Other name of the phacoantigenic glaucoma? Phaco anaphylaxis दे रहे होंगे, ठीक है। A patient of the glaucoma was prescribed a drug after which he developed headache. The most commonly drugs which atropine. 6-month-old child present with a bilateral big eyeball with a hazy cornea. The child has the watering from both eyes and the phobic. What is the most likely diagnosis? Ophthalmos. ये जो है हमारे पास डायग्नोसिस होगा। ट्रेबिकुलोक्टोमी इस सर्जिकल प्रोसीजर टू करेक्ट ओपन एंगल ग्लूकोमा को करेक्ट करने के लिए जो है प्रोसीड की जाती है, ठीक है। गोनियोस्कोपी शोज द ग्रेड 3 एंगल इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। विच स्ट्रक्चर आर विजिबल ऑन गोनियोस्कोपी? स्क्वेल्स लाइंस जो है आप नजर। यूविया का चैप्टर है, इसके अंदर पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ आई जो है इंटर होती है थ्रू पार्स प्लाना। BC इट इज़ द एवेस्कुलर, ठीक है, बिकॉज इट इज़ द एवेस्कुलर। अच्छा, वेस्कुलर लेयर ऑफ द आई इज यूवेल ट्रैक। डायलेटर ऑफ द प्यूपल आर रेडियल फाइबर्स आल्सो नोन एज डायलेटर प्यूपल। Arrangement of fibers of the constrictor pupillae is circular. Pathognomic sign of the anterior uveitis is keratic precipitate, ठीक है। Earliest sign of the anterior uveitis is aqueous flare and the size of the pupil in the anterior uveitis is small. Pupil constrictions. Chronic uveitis is defined by the duration of the uveitis for the longer than 3 months से जो है ज़्यादा हो तो वो chronic uveitis कहलाती है। Mutton keratic precipitate are seen in which disease? Chronic granulomatous uveitis such as TB and sarcoidosis. Uveitis, retinitis and fog appearance of head light. Ocular toxoplasmosis. Granulomatous uveitis, hilar lymphadenopathy, negative Montauk's test and increased AC levels. Diagnosis: sarcoidosis. 18-year-old boy presented 4 weeks after penetrating ocular injury with a complaint of the reduced vision, and examination shows nodules between the Bruch membrane and the RPE, retinal pigment epithelium. Diagnosis इसका कौन सा? sympathetic ophthalmitis. Involvement of the bilateral uveal tract, parotid glands and the cranial nerve. 3rd and the 7th diagnosis: ear-folded disease seen in the sarcoidosis. A patient presented with a lower back an aqueous flare and the aqueous cells in the anterior chamber of the eye. Diagnosis: ankylosing spondylitis. Drug of choice for the Behçet's disease: cyclosporine. Immediate treatment of the anterior uveitis: atropine plus हमारे पास steroids. Uveitis snowball and the snow banking appearance. Intermediate uveitis. ये types हैं उनकी, ठीक है, uveitis की। Posterior uveitis in the heterochromia of the iris, presence of the keratic precipitate plus absence of the posterior senki और पैथोलॉजी इसकी क्या है हमारे पास? फ्यूज यूवेटिस सिंड्रोम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट कॉमन काज कौन सी? पीडियाट्रिक पोस्टीरियर यूवेटिस की। एडियोपैथिक काज है ये, ठीक है। फिर हमारे पास इंट्राओक्यूलर प्रेशर 29 मिलीमीटर जी है। कैरेटिक फिर हमारे पास प्रेसिपिटेट जो है एंड एक्वस फ्लेयर इन एंटीरियर चैम्बर प्लस ओपन एंगल है। डायग्नोसिस: हाइपरटेंसिव यूवेटिस। कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट एंटीरियर यूवेटिस है एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। असल में मैं थोड़ा सा थका हूँ तो इसीलिए मैं तेज़ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास रेटिना का चैप्टर है। अ पर्सन इंटर्ड सिनेमा हॉल एंड नॉट एबल टू सी द स्क्रीन फॉर द फर्स्ट फ्यू मिनट्स ड्यू टू रॉड अडॉप्टेशन, ठीक है। रॉड अडॉप्टेशन की वजह से जो है वो सिनेमा हॉल में था, वो जैसे ही बाहर गया तो उसको जो है नज़र नहीं आ रहा कुछ। ब्लड सप्लाई रेटिना कौन सी है? सेंट्रल रेटिना आर्टरी, कोरियो कैपिलरीज, ठीक है। फोविया सेंट्रालिस कंटेन्स कोन्स ओनली। कॉटन वूल स्पॉट्स इन डायबिटिक रेटिनोपैथी इंडिकेटिव स्कीमिया, इंपॉर्टेंट है ये भी, सारे वैसे इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। ट्रीटमेंट ऑफ द प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन। ट्रीटमेंट ऑफ द बैकग्राउंड स्टेज और द प्रोलिफरेटिव स्टेट ऑफ द डायबिटिक। इनमें से जो है इस चैप्टर में से एक ना एक MCQ लाजमी आता है। मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस फॉर द एग्जीक्यूटिव टाइप ऑफ द आर्म, एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन, एंटी वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ट्रीटमेंट फॉर द मैक्यूलर होल इज़ द एक्रीप्लाज्मिन एंड द विट्रेक्टोमी। एक हम ऊपर छोड़ गए हैं। ट्रीटमेंट फॉर द चॉइस फॉर द सेंट्रल सीरस
कोरियर रेटिनोपैथी एंटीवेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो है आप ट्रीट कर रहे होते हैं इससे, ठीक है। मैक्यूलर एडिमा इज डिफाइंड एज द थिकनेस of the central part of the macula 500 microns. Main function retinal pigment epi is storage of vitamin A. Scalar buckling is used for the treatment of retinal detachment. Sauce and the cheese retinopathy is seen in the cytomegalovirus retinitis. Common complication of posterior uveitis is the exudate type of the retinal detachment. Most common cause of blindness in the diabetic retinopathy is diabetic maculopathy. Diabetic retinopathy causes which type of retinal detachment is RD? Tractional RD, retinal detachment. Say 20-year-old boy with the -4 diopters myopia present with a sudden decrease in vision in right eye. Examination show the corrugated appearance of the retina and the horseshoe-shaped retinal tear. Diagnosis rigmatis RD, retinal detachment. Which type of the visual field defect is seen in the retinitis pigmentosa, ring scotoma? Most common pattern of retinitis pigmentosa with the good prognosis, autosomal dominant. Treatment of the choice for the stage 1 and 2 retinoblastoma inoculation treat कर रहे होंगे, ठीक है। Treatment of the choice for the stage 3 retinoblastoma extenteration treat कर रहे होंगे, ठीक है। Second common presenting complaint of retinoblastoma is the squint, and the first one is the cat eye reflex. Third, 3-year boy presented with the cat eye reflex. CT scan shows the calcification diagnosis of retinoblastoma. The most common cause of central retinal vein occlusion is hypertension. 49-year hypertensive male presented with reduced vision hemorrhage in the superior temporal quadrant. Rapid was absent and the diagnosis quadrant retinal vein occlusion. Cherry red spots indicated with the central retinal artery occlusion. Treatment of the choice for the ischemic central retinal vein occlusion is the intravitreal anti-VEGF, and the acetazolamide is used in treatment of the central retinal arterial occlusion. Most common site of embolus in the central retinal artery occlusion is bifurcation of the common carotid artery. Vase ring and the yellow spots, macular hole. Test for the dry armed is the Amsler grade test, and the salt and the pepper appearance of the retina is the seen in the rubella and the syphilis. Candle wax appearance seen in the sarcoidosis. Branch retinal vein occlusion is the most commonly seen in the which branch is superior temporal branch. Prolonged exposure to sun causes solar eclipse retinopathy. Location of the hard exudate in the diabetic retinopathy is between the inner nuclear layer and the inner plexiform layer. Total apparent pupillary defect ameretic pupil is seen in which the retinal disease, central retinal arterial occlusion. Photopic vision is the property of the cones. Scotopic vision is equal to rods. Eales disease is idiopathic phlebitis of the retinal veins, and the 5-year-old child is brought with the leukorrhea of the right eye with the fungating mass in the orbit. What is the diagnosis? इसमें रेटिनोब्लास्टोमा एक्सोप्थेल्म होगा, ठीक है। फिर हमारे पास 5-year-old मेल है present with rapidly growing retinoblastoma. Examination shows half fill of the eyeball. What is the appropriate treatment? Inoculation. 60-year-old patient presents with a sudden loss of the vision and the central scotoma. Examination reveals grayish green lesions at the fovea. What is the diagnosis? Wet macular degeneration. Investigation central retinal artery occlusion, carotid duplex scan. फिर हमारे पास चैप्टर है विट्रस हेमरेज का, सोर्स ऑफ सेकेंडरी विट्रस, मोलर सेल्स ऑफ द रेटिना. विट्रेक्टोमी इज डन इफ प्राइमरी विट्रस परसिस्ट फॉर मोर देन 3 months. Syneresis means collapse of the vitreous. 30-year male presented with sudden painless loss of the vision. Anterior chamber is cleared, red reflex is absent. Diagnosis vitreous hemorrhage. Finding in fellow eye in the case of the vitreous hemorrhage is gray opacities plus fresh clotted blood, and the syncases scintillans means is a liquefaction of the vitreous. Accumulation of which material is seen in the syncases scintillans is cholesterol. Important cause of the vitreous degeneration is myopia.
फिर हमारे पास प्यूपिल का जो है चैप्टर है, इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ विजुअल पाथवे इज़ द बाइपोलर सेल्स FB। सही है, फर्स्ट ऑर्डर में F और B का बोलर फेसबुक, ठीक है। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स ऑफ विजुअल में SG कमांडो, सही है, गैंग्लियन सेल्स होंगी। लीजन्स ऑफ द ऑप्टिक कैज़मा काजेज बाइटेम्पोरल हेमियोपनिया। Investigation choice for the bitemporal hemianopia is the automated perimetry and the MRI. Injury to temporal lobe causes which type of the defect? Superior quadrantic hemianopia. What happens to pupillary reflex in case of the injury to lateral geniculate body? Normal होगा वो, ठीक है। Afferent of the visual pathway is the third nerve, and injury to right optic tract or the right lateral geniculate body causes which condition? Left homonymous हेमनोपिया, लाइक हमारे पास नेजल फील्ड डिफेक्ट होगा राइट आई में, और टेम्पोरल फील्ड डिफेक्ट होगा लेफ्ट आई के। इनर्वेशन ऑफ द स्फिंक्टर पेप्लाई इज शॉर्ट सिल्वरी नर्व। फिर हमारे पास है ऑर्बिट का चैप्टर, इसके अंदर कॉज ऑफ एक्सियल प्रोप्टोसिस इज द ऑप्टिक ग्लायोमा। आईबॉल मूव फॉरवर्ड डाउनवर्ड एंड लेटरली इन फ्रंटल म्यूकोसील में होगी। 16 साल का एक लड़का है, प्रेजेंट हुआ है हमारे पास फीवर के साथ। प्रोप्टोसिस के अंदर बल्ज आइज़ होती हैं, बल्जिंग आइज़, पेनफुल आई है, और रिस्ट्रिक्शन ऑफ द आईबॉल मूवमेंट टू राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन। रैपिड वाज पॉजिटिव एंड डायग्नोसिस इज ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। विच बोन्स फ्रॉम फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट? जैगोमेटिक, मैक्सिलरी एंड द पैलेटाइन बोन जो हैं ये हमारे पास फ्लोर ऑफ ऑर्बिट होती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास लिड लैगिंग इज साइन ऑफ द थायराइड आई डिजीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं करना कि ये जो मैं बोलूँ वही सिर्फ आप करें, सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपने चैप्टर वाइज देखने हैं सी। फिर हमारे पास व्हाट इज़ द फाइंडिंग ऑन CT स्कैन इन द ग्रेव्स डिजीज शोज थिकनिंग ऑफ द एक्स्ट्रा क्यूलर muscles, cause of the pulsatile proptosis is AV fistula. Most serious complication of orbital cellulitis is cavernous sinus thrombosis, ये भी most important है, right? फिर हमारे पास 20-year boy presented with the complete paralysis of extraocular muscles, proptosis, swelling behind the ear, and diagnosis cavernous sinus thrombosis. 21 years man presents with a grossly swollen eyelid a few days before he had a pimple that his girlfriend popped with the fingernail clipper. Since then his eyelid is swollen. Diagnosis: preseptal cellulitis. Which antibodies are formed in Graves' eye disease? IgG. What is the disease of the Dalrymple sign in Graves' disease? Sympathetic overstimulation of the molar muscle. And the most common cause of the bilateral proptosis is Graves' eye disease. नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है एक्यूलर इंजरी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर फॉर द केमिकल बर्न इंजरी एक्यूलर इंजरी इज द लिम्बल इस्केमिक। Immediate action to be taken in case of chemical ocular injury is irrigation with a plenty of the water. Which wall is damaged in blowout fracture? Medial wall. Complication of the blowout fracture, enophthalmos and the restrictive myopathy. 16 साल का एक लड़का है, प्रेजेंट हुआ है, प्रोप्टोसिस, पेनफुल रिस्ट्रिक्टेड आई मूवमेंट और वर्टिकल डबल डिप्लोपिया है आफ्टर एक्यूलर इंजरी विद अ टेनिस बॉल। डायग्नोसिस इज ब्लो आउट फ्रैक्चर। बर्लिंग एडिमा इज सीन इन द रेटिना आफ्टर द एक्यूलर ट्रॉमेटिक इंजरी। नेक्स्ट है हमारे पास 20-year बॉय इज प्रेजेंटेड विद रिड्यूस्ड विजन आफ्टर द एक्यूलर ट्रॉमा। एग्जामिनेशन रिवील्स रेडिश कलर्ड fluid behind the cornea. Intraocular pressure 28 mm Hg. B scan shows no uveitis. What is the diagnosis? हमारे पास diagnosis है हेफेमा का, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है रिफ्रैक्टिव एरर का, जिसे हम एमियोट्रोपिया भी बोलते हैं। इसमें पहला जो है हमारे पास विच रिफ्रैक्टिव एरर इज सीन इन न्यूली बॉर्न हेल्दी बेबी, तो हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया ड्यू टू द शॉर्ट एक्सियल लेंथ। फिर हमारे पास है कि इधर लिखा है उसने कि आल्सो लॉन्ग साइटेडनेस, सॉरी। पोस्टीरियर स्टेप्लोमा इज कम्प्लिकेशन ऑफ द मियोपिया। विच रिफ्रैक्टिव एरर इज सीन इन एफेकिया? एब्सेंस लेंस वन और बोथ। एफेकिया का मतलब होता है एक या दोनों लेंस का एब्सेंस होना, ठीक है। फिर हमारे पास जो अगर हम क्वेश्चन की तरफ है कि विच रिफ्रैक्टिव एरर इज सीन इन एफेकिया, हाइपरमेट्रोपिया देखा जाता है। विच लेंस आर यूज फॉर द हाइपरमेट्रोपिया इज़ बाइकन्वेक्स लेंस, ठीक है। मॉडर्न मेथड फॉर द ट्रीटिंग मायोपिया इज सर्जरी, लेजिक सर्जरी। नॉर्मल जो एक्सियल लेंथ ऑफ आई बॉल है वो हमारे पास 24 मिलीमीटर होती है, ठीक है। एक्सियल लेंथ ऑफ द न्यूली बॉर्न बेबी जो है हमारे पास 17 से 17.5 मिलीमीटर होती है, ठीक है। इफ़ लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट आर फोकस्ड ऑन द रेटिना एज वेल एज द बिहाइंड द रेटिना कंडीशन विल बी कॉल्ड एज द सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। विच टाइप ऑफ द लेंस यूज फॉर द ट्रीटिंग एस्टिग्मेटिज्म? सिलेंड्रिकल लेंस होता है वो। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज सर्जिकल मेथड फॉर
द ट्रीटिंग मायोपिया इज़ लेजिक, ठीक है। कंडीशन इन विच रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ बोथ आइज आर डिफरेंट इन इज़ नोन एज एन आइसोमेट्रोपिया, ठीक है। इन रेटिनोस्कोपी एट 1 मीटर डिस्टेंस यूजिंग अ प्लेन mirror, when mirror is moved to the right, that shadow in the pupil moves to the left, condition is myopia more than the 1D। फिर नेक्स्ट है हमारे पास स्क्विंट, जिसे आप स्ट्रैबिस्मस भी बोलते हैं, जिसमें आई जो पॉइंट होता है डिफरेंट डायरेक्शंस में, स्क्विंट कहलाता है वो, ठीक है। फिर इसमें हमारे पास जितने भी रेक्ट मसल्स हैं, अराइज होते हैं, वो हमारे पास एनुलस ऑफ जेन से होते हैं, ठीक है। विच एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल इज़ द लॉन्गेस्ट मसल, सुपीरियर ओब्लिक जो है वो लॉन्गेस्ट मसल है। विच रेक्टिव मसल इज़ द लार्जेस्ट मसल, मीडियल रेक्टस है वो। शॉर्टेस्ट एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल कौन सा है हमारे पास, इंफीरियर ओब्लिक है। फिर हमारे पास विच मसल लाइज ऑन द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट, इंफीरियर रेक्टस। विच बोन्स फ्रॉम फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट, ज़ैगोमैटिक मैक्सिलरी पैलेटाइन। तो ये यहाँ पे एक जो है डायग्राम बनाई है मैंने, वो देख लें, ठीक है। फिर हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द लैटरल रेक्टस ऑन स्केलर फ्रॉम द लिम्बस 7.7 मिलीमीटर। सुपीरियर इंफीरियर ओब्लिक मेक्स एंगल ऑफ 51 डिग्री विद ऑप्टिकल एक्सिस, and the intorsion and the extorsion are the movement of the eyeball with respect to which axis, optical axis. Primary action of the superior oblique muscle is the intorsion, and the function of right inferior rectus is the dextrodepression. Levo elevation is the function of which muscle, superior rectus of the left eye and the inferior oblique of the right eye. 10-year-old boy is presented with his mother. Mother said that his boy experienced headache and diplopia while doing his homework for a long time, and also has the problem in seeing TV from a proper distance. She also observed occasional misalignment of the eyes. Diagnosis is the latent squint. Concomitant squint is defined as the same degree or the amount the squint for the all direction of the gaze, but not for all the distances. Which type of the squint can be corrected by correction of the fusion, also known as the heterophoria। इसमें हमारे पास लेटेंट स्क्विंट जो है होती है वो टाइप, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया एंड द हेड टर्न टुवर्ड द साइड ऑफ द स्क्विंट, नर्व इन्वॉल्व इज द अब्डोसेंट नर्व। नेक्स्ट है पिन होल टेस्ट इज़ परफॉर्म टू चेक द विजुअल एक्विटी। तो यहाँ पे हमारे पास ऐनक पहनाई जाती है, ऐनक के ऊपर एक पिन होल किया जाता है, ठीक है। फिर उसे बोलते हैं कि आप वहाँ से जो है देखें आपको क्या नज़र आता है। तो ये हमारे पास विजुअल एक्टिविटी को देखने के लिए जो है टेस्ट किया जाता है। टेस्ट फॉर द स्टीरियोप्सिस, इसके कौन सा एक लैंग टेस्ट है, इसके अंदर क्या होता है, स्क्रीन टेस्ट फॉर द चाइल्ड, के स्क्रीन टेस्ट होता है, उसके एक चार्ट दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई जो है स्टार बना हुआ है या कोई गाड़ी है, तो वो बच्चे से पूछते हैं, वो हाथ रखते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो वो बच्चा बताता है, ठीक है। फिर हमारे पास हाइपरट्रोपिया इज़ द कंडीशन इन विच द फेलो आई इज़ मूव अपवर्ड। 7-year boy presented with the reduced vision, both eyes have the refractive error of the +5 diopters. Vision not improved with the pinhole test. There is no identifiable cause of the reduced vision in the eye. What is the diagnosis? तो यहाँ पे मुझे ब्लर नज़र आ रहा है तो साफ नहीं है ये। फिर हमारे पास फाइंडिंग्स रेटिनोस्कोपी इन द कंजेनिटल एस्ट्रोपिया is the hypermetropia. Surgical method for treating congenital estropia are the recession and the resection. Recession is done for which muscle? Medial rectus recession, और हमारे पास lateral rectus जो है उसके ऊपर resection करते होते हैं। No findings on the cover test but inward movement of the eye on uncover test. What is the diagnosis? Latent squint का ये diagnosis है। Vertical diplopia and the head turned opposite to the side of the squint. Nerve involved होगी हमारे पास fourth nerve, जिसे आप अब्डूसन नर्व भी बोलते हैं। फोर्थ डायडक्शन टेस्ट इज परफॉर्म टू डायग्नोसिस रिस्ट्रिक्टिव मायोपैथी। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पिन होल टेस्ट? अ पेंसिल ऑफ द लाइट पासिस थ्रू द होल फॉलिंग ऑन फोविया सेंट्रलिस। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट चैप्टर है ऑप्टिक नर्व का। मोस्ट कॉमन काज ऑप्टिक न्यूराइटिस की कौन सी है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इन्वेस्टिगेशन चॉइस पेपिलोएडिमा, एमआरआई करते होते हैं। व्हेन डज लंबर पंक्चर शुड बी परफॉर्म इन पेपिलोएडिमा? आफ्टर एमआरआई। एमआरआई के बाद जो है आप जो है लंबर पंक्चर करते होते हैं। फिर हमारे पास 36-year male presented with a headache, projectile vomiting and swelling of the optic disc. There is a no rapid diagnosis, papilledema, ये हमारे पास diagnosis है। 47-year male presented with the complaint of the sudden loss of the vision, rapid was present, loss of the color vision, pain of the extraocular movement, tingling sensation in fingers, and diagnosis is the retrobulbar optic neuritis. Cause of the conjugative optic atrophy, हमारे पास जो है central retinal vein occlusion है। 49-year male presented with the temporal pain and
ट्यूजनल विजुअल फील्ड डिफेक्ट इन रैपिड वाज प्रेजेंट, डायग्नोसिस रैपिड एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। ठीक हो गया। फिर हमारे पास एंटी एस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। इन ऑप्टिक न्यूराइटिस कलर विजन फॉर विच कलर इज लॉस्ट, रेड एंड ग्रीन कलर जो है वो हमारे पास लॉस्ट हो जाते हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस के अंदर। टेस्ट फॉर द कलर विजन इज डिफरेंट कलर्स विद द स्पॉट्स विद द डॉट्स एंड द सराउंडेड दैम। हमारे पास एक चार्ट होता है, डिफरेंट कलर्स होते हैं, उसके अंदर जो है हल्का सा नंबर लिखा जाता है, 1 2 3 4 कोई भी नंबर होगा, वो हमारे पास इशिहारा टेस्ट कहलाता है। ठीक है। फिर हमारे पास कॉज ऑफ ऑप्टिक न्यूरोपैथी इन टीबी पेशेंट टेकिंग एंटी टीबी ड्रग्स। ऑप्टिक न्यूरोपैथी कौन सी कराती होती है? एथम्ब्यूटॉल। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्टिक न्यूरोपैथी करा रही होती है। Visual field changes in the optic neuritis is the centrocecal scotoma. 50-year-old alcoholic develops vitamin B12 deficiency. He presents with a progressive loss of the vision in both eyes, and most likely फाइंडिंग्स ऑन फंडस एग्जामिनेशन इज़ द ऑप्टिक एट्रॉफी। यहाँ तक जो था हमारे पास ऑफ्थेल्मोलॉजी के चैप्टर वाइज जो मेन पॉइंट्स थे वो थे। इंशाल्लाह आप जब भी कोई USMLE स्टेप कर रहे हैं या NRE की MCQ सॉल्व करें तो ये में जो है आपके लिए मुफीद होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।